Welcome to your darkest nightmare. गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो कई साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कोई भी वहां पढ़ने नहीं गया। और सबसे डरावनी बात, रात के समय उस स्कूल से अब भी बच्चों की आवाजें आती थीं। गांव में एक लड़का था, राहुल। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बस अफवाह है, मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। या बेटा, उस स्कूल में मत जाना। लेकिन राहुल हंस पड़ा। मैं आज ही जाऊंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। राहुल स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस मेरा वहम है। और धीरे से गेट को धक्का दिया। राहुल ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे गलियारे में चलने लगा। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज आई। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब वो आवाज उसके सामने से आने लगी। राहुल एक क्लासरूम के पास पहुंचा और जैसे ही उसने अंदर झांका, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल डर गया। तभी अंदर से धीमी आवाज आई। राहुल ने देखा, क्लास के अंदर कोई खड़ा है। अंदर एक बच्चा खड़ा था, स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म में। वो बच्चा धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने अपना सिर घुमाकर सीधे राहुल की तरफ देखा। तभी पूरी बिल्डिंग में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वो गायब हो चुका था। अंधेरे से एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। एक एक करके वो बच्चे राहुल की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। राहुल घबरा गया। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से एक आवाज आई, जो भी इस जगह आता है वो यहीं का हिस्सा बन जाता है। वो चिल्लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। अब वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। कुछ गांव वाले स्कूल के पास इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रात को वहां से अजीब आवाजें आई थीं। तभी राहुल का दोस्त भागता हुआ, राहुल घर नहीं पहुंचा, वो रात को यहीं आया था। गांव वाले डरते डरते स्कूल के अंदर गए। अंदर सब कुछ शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक क्लासरूम के पास राहुल का मोबाइल पड़ा था। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह स्कूल शापित है। गांव वाले डर के मारे कांपन। तभी एक बच्चा बोला, अंदर से अभी भी आवाज आ रही है। पार्ट 2 के लिए 10,000 लाइक।